हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रिक इंडिया पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑन रोबो एंड रोबो के लॉ के बारे में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि रोबोटिक सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। और फिर हम देखेंगे मैनिपुलेटर के बारे में कि मैनिपुलेटर क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रोबोट पर और इसका लॉ भी देखेंगे। एन इंडस्ट्रियल रोबोट इज एन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड reprogrammable multi-purpose manipulator programmable in 3 or more axes and designed to carry out desired operation automatically। यानी कि जो इंडस्ट्रियल रोबोट होता है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है और इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है मल्टीपर्पज के लिए, मैनिपुलेटर को। और इसको प्रोग्राम किया जा सकता है 3 या 3 से अधिक एक्सिस में काम करने के लिए। और ये इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ये डिजायर्ड ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली ये कैरी कर सके। कि इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है ताकि जो भी डिजाइन किया गया है हमारा जो डिजायर्ड ऑपरेशन है उसको ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सके। और यहाँ पे रोबो के 3 लॉ होते हैं। आइजैक असिमोव के दिए हुए ये 3 लॉ हैं रोबोटिक के लिए। अगर आप रोबो जैसे सपोज दैट कि कोई रोबो बना रहा है तो सबसे पहले इन 3 लॉ को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट लॉ है अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन allow a human being to come to harm। यानी कि जो इसका फर्स्ट लॉ है, रोबो का जो फर्स्ट लॉ बनाया गया है, तो फर्स्ट लॉ में ये है कि इसमें ये है कि रोबो किसी भी इंसान को इंजरी नहीं पहुंचा सकता है। इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि रोबो किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी पर्सन को मतलब उसको इंजर नहीं कर सकता है। और इसका सेकेंड लॉ है अ रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन इट बाय ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। यानी कि रोबो का जो दूसरा लॉ बनाया गया है वो ये कहता है कि अगर आप रोबो बनाते हो तो उसमें क्या है, जो भी आप प्रोग्राम करते हो तो सेकेंड लॉ को ये दिया गया है इसमें कि जो हमने ऑर्डर दिया है, जो हमने कोई सा भी प्रोग्राम दिया है रोबो को रन करने के लिए, तो वो उस चीज़ को मतलब उस चीज़ का पालन करेगा। यानी कि उसका वो ओबे करेगा उस दिए हुए ऑर्डर को। जो ह्यूमन के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाएगा उसको वो पालन करेगा, लेकिन फर्स्ट लॉ को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी ह्यूमन को ये इंजर ना पहुंचाए। दूसरी चीज़ जो है, जो इसका थर्ड लॉ है, उसको ये दिया गया है इसमें। थर्ड लॉ में ये है अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एक्सिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट और सेकेंड लॉ। यानी कि तीसरा रूल ये कहता है कि रोबो अपने जो भी इसके पार्ट्स है वो खुद ही इसका सेफ्टी खुद ही करेगा, इसका प्रोटेक्शन ये खुद ही करेगा। बट ये ध्यान में रखेगा सेकंड और फर्स्ट लॉ को। यानी कि अपना जो भी प्रोटेक्शन करेगा बट वो फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को ध्यान में रख के करेगा। तो ये तीनों जो लॉ हैं रोबोटिक के, ये आइजैक असिमोव के द्वारा दिए हुए हैं, जो इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और कोई भी रोबो जब बनाया जाता है तो इन तीनों लॉ को पालन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो रहा हमने रोबोट के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा और प्लस रोबो के लॉ के बारे में देखा, जो आइजैक असिमोव के द्वारा दिया गया है 3 लॉ। इसके बाद अब हम देखेंगे कि रोबोटिक सिस्टम के मेन कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो भी इंडस्ट्री में रोबोट यूज किए जाते हैं उनके मेजर कंपोनेंट सिर्फ 4 ही होते हैं। पहला होता है मैनिपुलेटर, और दूसरा होता है कंट्रोलर, तीसरा टीच पेंडेंट होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीपी बोलते हैं। कोई कोई इसको पीपी भी बोलता है, प्रोग्रामिंग पेंडेंट के नाम से। तो कोई प्रोग्रामिंग पेंडेंट भी बोलता है और कोई टीच पेंडेंट भी बोलता है।
और चौथा जो होता है वो एंड इफेक्टर होता है। जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि ये एक मैनिपुलेटर है और ये कंट्रोलर है, और उसके बाद से ये टीच पेंडेंट है, टीपी प्रोग्रामिंग पेंडेंट जिसको बोलते हैं, पीपी शॉर्ट फॉर्म में, और ये हमारा एंड इफेक्टर है। तो मैनिपुलेटर क्या है कि बेसिकली मैनिपुलेटर क्या होता है कि कोई भी रोबो होता है वो एक मैनिपुलेटर ही होता है, अगर उसमें से हम एंड इफेक्टर निकाल दें, जिसको एंड इफेक्टर जो होता है वो टूल की तरह यूज होता है, अगर हम उसको निकाल देते हैं तो वो मैनिपुलेटर कहलाएगा। तो किसी भी मैनिपुलेटर में जब हम टूल यूज करते हैं, एंड इफेक्टर यूज करते हैं, तो अब हम उसको रोबो बोल सकते हैं, उसको हम रोबोट बोल सकते हैं। तो मैनिपुलेटर, कंट्रोलर और टीच पेंडेंट और इसके एंड इफेक्टर, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। इन्हीं के थ्रू ये रोबो पूरा बनके तैयार होता है, पूरा सिस्टम वर्क करता है रोबोटिक का। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि जो एंड इफेक्टर है वो एंड इफेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेल्डिंग गन हो गई। जैसे सपोज आपको कोई जॉब है और उस पे वेल्डिंग करना है, तो रोबो को आपने जैसा प्रोग्राम दिया हुआ है कि कैसे वेल्डिंग करनी है, तो रोबो में तो सिर्फ आप मूवमेंट का प्रोग्राम दे सकते हो, बट वहां पे जो एंड इफेक्टर लगेगा वो एक वेल्डिंग गन लगेगी, उसके हिसाब से वो मूव करेगा। अगर सपोज दैट किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह पे अगर मूवमेंट करना है, तो उसके लिए आप अगर एंड इफेक्टर में यूज करोगे ग्रीपर, तो वो क्या करेगा, वो ग्रिपिंग का काम करेगा वहां पे। तो वो एंड इफेक्टर ग्रिपर हो गया। दूसरा है, अगर आपको सपोज दैट की जो पेंट शॉप है, जो पेंट शॉप ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे पेंटिंग होता है, वहां पे एंड इफेक्टर के रूप में स्प्रे पेंटिंग ऑटोमाइजर यूज किया जाता है। पूरा आपका मैनिपुलेटर ही होता है। मैनिपुलेटर का जो एंड इफेक्टर होता है, तो पेंटिंग करना है अगर हमें, तो हम वहां पे स्प्रे पेंटिंग ऑटोमाइजर लगा देंगे, तो वो उसके हिसाब से वो रन करेगा, वो पेंटिंग करेगा कि जिस हिसाब से हमने प्रोग्राम किया रहेगा। सपोज कि किसी ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का कोई भी जॉब है, जैसे स्क्रू वगैरह का काम है, तो स्क्रू ड्राइविंग भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी एक वर्क करेगा उस हिसाब से। तो ये ऑलमोस्ट एंड इफेक्टर हैं जो टूल के लिए यूज किया जाते हैं, यानी कि कुछ काम करना है तो हमें एंड इफेक्टर यूज करना होगा, किस टाइप का काम करना है उस हिसाब से एंड इफेक्टर यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मैनिपुलेटर के बारे में कि बेसिकली मैनिपुलेटर क्या होता है। A manipulator is a mechanical assemblage of rigid links consisting of axes and arms which are driven by servo motors. मैनिपुलेटर एक मैकेनिकल असेंबलेज होता है जो कि रिजिड लिंक कंसिस्ट करता है, मतलब जो इसके लिंक्स होते हैं, इसका जो लिंक होता है वो और प्लस इसके जो एक्सिस और आर्म होते हैं, वो ये सर्वो मोटर के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पे देख सकते हैं ये मैनिपुलेटर है। यहाँ पे इसका जॉइंट्स है और ये यहाँ पे इसका लिंक है, प्लस यहाँ पे एक जॉइंट है और ये एक लिंक है, और यहाँ पे एक जॉइंट है और यहाँ पे एक लिंक है। तो अ, अगर हम बात करें कि किसको हम मैनिपुलेटर बोल सकते हैं, तो सपोज दैट कि वहाँ पे दो या दो से अधिक अगर आर्म्स हैं इसके, यानी कि लिंक हैं इसके, और ये जॉइंट के साथ में है, तो वो एक मैनिपुलेटर कहला सकता है। जॉइंट्स अगर आपके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक है, प्लस ये जॉइंट है, और प्लस यहाँ पे एक लिंक है। तो जॉइंट जो है वो इसको मोमेंट देने के लिए यूज किया जाता है, और इन दोनों लिंक के बीच में एक रिलेशन मोशन होना चाहिए। तो जब ये रिलेशन मोशन होगा तो हम इसको एक मैनिपुलेटर बोल सकते हैं, इस पूरे सिस्टम को। और अभी हमने देखा था कि जो ये मैनिपुलेटर है इसका एंड इफेक्टर जब हम यूज करते हैं तब ये रोबो का पूरा सिस्टम कहलाता है। तो ये हमारा हो गया मैनिपुलेटर। अगर सिंपल भाषा में अगर हम समझें, तो जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारे बॉडी में अगर हम हैंड को एग्जांपल में लें, हाथ को, तो हाथ में हमारी जो कोहनी होती है उससे एक लिंक होता है, और प्लस उसके बाद हमारी जो कोहनी होती है वहां से जब हम दोनों साइड में देखेंगे
तो कोहनी पे क्या है, ज्वाइंट्स है प्लस इसके दूसरे साइड में और प्लस इसके पीछे वाले हिस्से में ये एक लिंक है, तो उससे ये जुड़ा हुआ है, तो वो वहां से मोमेंट हो रहा है एक दूसरे से, इसमें रिलेशन मोशन है ज्वाइंट्स के थ्रू। ऐसे ही अगर हम हाथ की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही हम हथेली की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ भी एक जॉइंट्स रहेगा। और उसके बाद से अगर जो हमारी उँगलियाँ हैं, वो हमारी एंड इफेक्टर की तरह काम करेंगी उँगलियाँ, यानी कि हम उससे एज अ टूल किसी वर्क के लिए यूज में लेते हैं, एज अ टूल किसी वर्क के लिए यूज में लेते हैं। तो ये हमारा हैंड जो है वो एक मैनिपुलेटर की तरह है, और जो हमारी उंगलियां इसमें लगी हुई है, जो हथेली है, वो हमारा एक एंड इफेक्टर की तरह यूज हो रहा है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि मैनिपुलेटर क्या है। दो या दो से अधिक लिंक जो होंगे और वो ज्वाइंट्स से जुड़ा रहेगा, तो वो हमारा मैनिपुलेटर कहलाएगा। मैनिपुलेटर आपका मैकेनिकल असेंबली होता है, तो ये हमारा मैनिपुलेटर हुआ। When rotatory jointed mechanical linkage are connected in series of the linkage is an articulated system. Each link have servo motor to provide desired motion. इसके जो लिंक हैं, सभी लिंक में सर्वो मोटर प्रोवाइड किए जाते हैं डिजायर्ड मोशन को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि जो इसके लिंक हैं, तो सभी लिंक को सर्वो मोटर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी हम प्रोग्राम देते हैं, उस प्रोग्राम को डिजायर्ड मोशन जो भी है हमारा, वो मोमेंट देने के लिए सर्वो मोटर प्रोवाइड किया जाता है सभी लिंक को। अगर रोबो को देखें, रोबोट नीड्स 3 आइटम फॉर मूविंग। तो रोबोट को बेसिकली 3 चीजें चाहिए होती हैं इसको मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। पहला होता है ड्राइवर, जिसको हम सर्वो एम्पलीफायर्स बोलते हैं। सेकंड होता है मोटर। थर्ड होता है रिड्यूसर। तो ड्राइवर, मोटर और रिड्यूसर, ये 3 मिलते हैं तभी जाके ये पूरा रोबोट हमारा वर्क फंक्शन में आता है, मूविंग करने के लिए, किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए। अगर हम देखें रिड्यूसर के बारे में, थोड़ा मैं बता दूं। रिड्यूसर क्या होता है? बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ द रिड्यूसर इज टू इम्प्रूव द वर्किंग एक्यूरेसी एंड टॉर्क ऑफ द इंडस्ट्रियल रोबोट। यानी कि इसका जो रिड्यूसर का मेन फंक्शन होता है, वो रोबो की वर्किंग एक्यूरेसी और इसके टॉर्क को इम्प्रूव करता है। इंडस्ट्रियल रोबोट के टॉर्क और वर्किंग एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए ही रिड्यूसर यूज किया जाता है। और ड्राइवर है और मोटर है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि रोबोटिक जो इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। और इसमें मेन कंपोनेंट्स में हमने सिर्फ आज के इस वीडियो में सिर्फ मैनिपुलेटर के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके कंट्रोलर के बारे में, इसके टीच पेंडेंट के बारे में देखेंगे और इसके एंड इफेक्टर के बारे में देखेंगे। तो एक एक करके हम इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो के पूरी सीरीज में। ये पूरी सीरीज की तरह आएगी ये वीडियो, और इसमें हम इंडस्ट्रियल रोबोट के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।